मध्य प्रदेश की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष गुलशेर अहमद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने गुलशेर अहमद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष गुलशेर अहमद की जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक भगवान दास सबनानी समेत अधिकारियों ने पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि गुलशेर अहमद 1972 से 1977 में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा 30 जून 1993 से नवंबर 1993 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति भी रह चुके हैं। 20 मई 2002 को गुलशेर अहमद का निधन हुआ था। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गुलशेर अहमद जी की आज जन्म जयंती है। विधानसभा में हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो आज शरीर से हम सब के मध्य जरूर नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व और व्यक्तित्व हम सब के मध्य है, जिससे निश्चित रूप से विधानसभा भी और जनप्रतिनिधि भी प्रेरणा ले सकते हैं। गुलशेर अहमद साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि वे जहां से चुनाव लड़ते थे वहां उनके बिरादरी के या मजहब के कोई मतदाता नहीं होते थे। उनकी विद्वता और व्यक्तित्व के कारण लोग उनको पंडित गुलशेर अहमद कहा करते थे। ऐसे दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन इस अवसर पर अर्पित करता हूं और ये परंपरा निरंतर जारी रहेगी और इसमें सबका सहयोग मिले, यह प्रार्थना करता हूं। आप नवाचार कर रहे हैं और अगला नवाचार क्या देखने को मिलेगा? आज स्वर्गीय बैरिस्टर साहब का आज जन्मदिन है। 1921 3 अगस्त को उनका जन्म हुआ था और बड़े गरीब परिवार से थे। उन्होंने जीवन में संघर्ष किया और अपनी शिक्षा उन्होंने जो है बिजली के खंभे के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। उसके बाद वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से बारटला करके आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में उन्हें राज्यसभा में प्रथम बार उनको बुला के उनको जो है, जब वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे तब उनको बुला के सदस्यता दिला के राज्यसभा में पहली बार भेजा और मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, स्पीकर रहे। और जब वो स्पीकर रहे तो इस विधानसभा में बहुत से ऐसे काम हुए हैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हुआ करता था, जब भोपाल आता था तब उसको जो है गाड़ी मिलती थी और वो अपना जब वापस जाता था तो फिर वो क्षेत्र में जब जाता था विधायक बन जाता था। उन्होंने सेठी जी के सामने शर्त रखी कि मैं विधानसभा अध्यक्ष जब बनूंगा, जब विधानसभा अध्यक्ष का आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में दौरा करने के लिए मुझे अधिकृत करेंगे और साथ में मेरे, चूँकि मैं कांग्रेस से सदस्यता से इस्तीफा दूंगा, क्योंकि अगर मैं कांग्रेस में रहूंगा तो हमारे जो विपक्ष के विधायक हैं उनके साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और सेठी जी से कहा कि मैं किसी भी मंत्री से अपना काम नहीं बोलूँगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो प्रकाश चंद्र सेठी जी मुख्यमंत्री थे, अमरपाटन क्षेत्र का दौरा करते थे, वहाँ का जो काम था वो व्यक्तित्व उसमें रुचि लेके उसको कराते थे। तो एक बहुत ऐसी आत्मा है, ऐसा नेता है जो अब आना बड़ा मुश्किल है हम लोग के क्षेत्र में। एक अच्छे पिता भी थे और जातवाद तो उनके दिल में कभी नहीं था। जहाँ से वो लड़ते थे, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, 500 वोटर थे मुसलमान, लेकिन वहाँ से वो मध्य प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट वोटों से चुनाव जीतते थे। तो ऐसी प्रतिभा के धनी थे। आज मैं उनको बड़े
मन से, भारी मन से, और मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 104 साल बाद, उनके जन्म के 104 साल बाद इस विधानसभा में उन्होंने ये जो परंपरा विधानसभा पूर्व अध्यक्षों के लिए किया है, बहुत काबिल तारीफ है। और हमेशा इस विधानसभा में जो लोग रहे उनको लोग याद करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का। एक मिसाल के तौर पर ऐसा कार्य उन्होंने आरंभ किया है कि एक सामाजिक राजनीतिक रूप से एक सौहार्द का वातावरण बनेगा कि हम सब लोग मिलकर के अपने उन पूर्वजों को, विशेषकर जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए अपना योगदान दिया है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे पूर्व में अध्यक्ष रहे हों, जो दिवंगत हैं, उनके जन्मदिन पर उनको स्मरण करना। सेंट्रल हॉल में यहीं विधानसभा में हमने पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी को स्मरण किया, आज बैरिस्टर गुलशर अहमद साहब जो स्पीकर रहे उनको यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए। एक ऐसी मिसाल जो लंबे समय तक याद रखेगी और उनके बताए मार्ग पर हम जब अपने जो अतिथि हैं, जो वक्ता हैं, जब उनसे हम सुनेंगे तो वास्तव में उन्होंने क्या अपने समय में इस मध्य प्रदेश के लिए योगदान दिया है वो भी जन जन तक जाएगा। मैं पुनः गुलशर अहमद साहब के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। देखिए, उस घटना को मोड़ देने का काम उस समय के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया। भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी गई जो कभी संभव थी नहीं। कभी भी हिंदू या भगवाधारी आतंक के साथ सम्मिलित नहीं हो सकता, न पहले, न आज, न भविष्य में। और केवल प्रताड़ित करने का एक उपक्रम था, बड़े लोगों को फंसाने का। जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके निशाने पर ये लोग नहीं थे, ये तो रास्ते में थे कि किन लोगों तक हमको पहुंचना है, किन लोगों को निशाना बनाना है। तो मुझे लगता है उसकी कलई खुल गई है। एनआईए ने अपना फैसला दे दिया है, माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है और जो निर्दोष हैं वो बरी हो गए। मैं फैसले का स्वागत करता हूं और वास्तविकता भी लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएगी। जी, हम लोग आज स्वर्गीय गुलशर अहमद साहब की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सब एकत्रित हुए। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां से स्वर्गीय आदरणीय बैरिस्टर साहब, उनको सब लोग सम्मान से बैरिस्टर साहब कहा करते थे, गुलशर अहमद साहब। तो वहीं से मैं भी विधायक हूँ। विधायक रहते हुए वो मंत्री रहे, प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने विंध्य का प्रतिनिधित्व किया, पूरे प्रदेश में मान सम्मान बढ़ाया। बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जैसा कि माननीय स्पीकर साहब ने कहा, वो जात पात, धर्म, इन सब राजनीति से ऊपर थे, परे थे। पंडित गुलशर अहमद कहा जाता था उनको और बहुत विद्वान थे। चूँकि बैरिस्टर होने के नाते बड़ी उनकी और शालीनता बहुत थी। लोगों से मिलने में उनका स्वभाव एक प्रशंसनीय था। उसको हम लोगों को सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। मैं ऐसे अवसर पर, इस अवसर पर उनको पुनः अपने तरफ से अपने क्षेत्र की जनता के आदरणीय मतदाताओं की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।